हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो हम सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं, तब ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। चलिए, तो इसका एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहचान को देखते हैं। पहचान दोस्तों होती है जिन हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया में ये आपको ध्यान रखना है कि मुख्य क्रिया में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं, तब ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें पहचान पर ध्यान देना होगा। पहचान होती है जिन हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं, तब ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे कोई एक वाक्य है, वह विद्यालय जाता है, तो विद्यालय जाता है तो मुख्य क्रिया है जाना में क्या आया है? जाता है, ता है। इसीलिए यह वाक्य आपका किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है मुख्य क्रिया में। न तो अगर किसी ने ये कह दिया जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, तो ये गलत है, क्योंकि वह छाता है, तो इसमें भी ता है आ रहा है, तो लेकिन यह आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें मुख्य क्रिया नहीं है। तो मेन चीज क्या है? मुख्य क्रिया में ता है, मुख्य क्रिया में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं, तब ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। चलिए, इसका एफर्मेटिव देखते हैं कैसे बनाते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस जिसे हम हिंदी में स्वीकारात्मक या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? तो आपको पॉइंट याद रखना होगा। सबसे पहले ही, सी, इट और एकवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस, आई एस जोड़कर लिखते हैं। नंबर 2, आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है। अब मैंने बताया ही, सी, इट और एकवचनकर्ता के साथ एस, ई एस, आई एस जोड़ते हैं। तो बेटा एस, ई एस, आई एस कहाँ जोड़ते हैं? तो एस, ई एस, आई एस जोड़ने का जो नियम होता है वो क्या होता है? एस, ई एस, आई एस जोड़ने का नियम ये आपको ध्यान रखना होगा कि एस, ई एस, आई एस सिर्फ एक वचनकर्ता के साथ जोड़ते हैं। एस कहाँ जोड़ते हैं, ई एस कहाँ जोड़ते हैं और आई एस कहाँ जोड़ते हैं? नंबर 1, जब मुख्य क्रिया के अंत में करता हो आपका एक वचन, और जब मुख्य क्रिया के अंत में एस हो, डबल एस हो, क्या हो? एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, जेड हो, एक्स हो और ओ हो। इनमें से कोई भी अक्षर आता है जब मुख्य क्रिया के अंत में एस, डबल एच, एस एच, सी एच, जेड, एक्स, ओ, इनमें से यदि कोई अक्षर आता है और करता आपका एक वचन है, तो हम उसमें क्या करते हैं? ई एस जोड़कर लिखते हैं। जैसे मान लो मुख्य क्रिया है गो, अगर इसके साथ जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम गो में क्या जोड़ेंगे? ई एस, क्या हो जाएगा? गोज। ठीक है, ऐसे ही इनमें से कोई भी और अक्षर होता है उसके साथ भी ई एस जोड़ते हैं। अब हम बात करें आई एस कहाँ जोड़ते हैं? तो बेटा जब मुख्य क्रिया के अंत में क्या हो? बाई हो, लेकिन जब मुख्य क्रिया के अंत में क्या हो? बाई हो, लेकिन वाई से पहले व्यंजन हो।
22 से पहले क्या हो, व्यंजन हो। व्यंजन कितने होते हैं, 21 होते हैं। ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी सब क्या है, व्यंजन होते हैं। तो 22 से पहले यदि व्यंजन होता है तब बाई को हटाकर बाई के स्थान पर, बाई को हटाकर बाई के स्थान पर आई एस जोड़कर लिखते हैं। जैसे आपका है फिलाई, तो इसमें बाई आया एंड में और उससे पहले एल आया। एल आपका स्वर है या व्यंजन, एल आपका व्यंजन है, इसीलिए बाई को हटा देंगे, आई एस जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, फिलाइज। ये करते हैं। बाकी जब न ई एस वाला रूल लगे न लगे आई एस वाला और एक वचन करता हो, बाकी सब में हम क्या जोड़ते हैं, एस। जैसे आपका है पिले, पी एल ए वाई, पिले, इसमें बाई आया लेकिन बाई से पहले व्यंजन तो है नहीं, तो क्या है, स्वर है, तो इसमें हम आई एस न जोड़कर क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। यह था दोस्तों एस ई एस आई एस जोड़ने का नियम। चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला। दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, किस अंग्रेजी बनाने का नियम क्या होता है, या किस फॉर्मूले से हम आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए तो इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं। फॉर्मूला आपका होता है, फॉर्मूला मतलब अंग्रेजी बनाने का नियम। सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब में एस ई एस आई एस जोड़कर। यह कर्ता पर डिपेंड करता है। यदि कर्ता एक वचन आ रहा है, आया है, इसमें एस ई एस आई एस जोड़ेंगे। अगर कर्ता बहुवचन है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का सिर्फ प्रयोग करते हैं। यदि एक वचन है तो उसमें मुख्य क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें हम एस ई एस आई एस जोड़कर लिखते हैं। इनमें से कोई जो नियम के अनुसार जोड़े। बाकी आगे हम क्या करते हैं, आगे हम प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, अदर वर्ड, अदर वर्ड, और एंड में लगाते हैं हम फुल स्टॉप। तो दोस्तों अंग्रेजी बनाने का नियम क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। सबसे पहले क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट मतलब कर्ता की अंग्रेजी। उसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, या एस ई एस आई एस जोड़कर। यदि कर्ता एक वचन है तो उसमें एस ई एस आई एस जोड़कर लिखेंगे। वह मुख्य क्रिया पर डिपेंड करता है कि ई एस जोड़नी है कि आई एस जोड़नी है कि एस जोड़ना है, कर्ता अनुसार। ठीक है, कर्ता के अनुसार जोड़ते हैं। प्लस उसके बाद हम ऑब्जेक्ट मतलब कर्म की अंग्रेजी लगाते हैं। उसके बाद हम अन्य शब्द अदर वर्ड की अंग्रेजी लगाते हैं। लास्ट में हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एक वाक्य है, वह प्रतिदिन साइकिल से विद्यालय जाता है। वह प्रतिदिन साइकिल से विद्यालय जाता है। सर्वप्रथम हम इसकी पहचान करेंगे, यह आपका कौन सा टेंस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मुख्य क्रिया, जाता है, ता है। तो हमने पहचान में बताया था, जिन हिंदी वाक्यों में मुख्य क्रिया में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आते हैं, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसमें मुख्य क्रिया क्या है, ता है। तो वाक्य किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए तो इसे बनाते हैं। तो वह प्रतिदिन साइकिल से विद्यालय जाता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है दोस्तों, कर्ता इसमें क्या, वह। यदि कर्ता नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, क्रिया से पहले कौन या किसने लगाने से, जैसे विद्यालय कौन जाता है, वह। तो वह आपका क्या है, कर्ता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाते हैं। फॉर्मूला को देखेंगे, सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाएंगे। सब्जेक्ट आपका वह था, वह आपका पुरुष है, इसीलिए हम वह क्या लगाएंगे, ही। उसके बाद दूसरे नंबर पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, तो मुख्य क्रिया कौन सी, जाना। जाना क्या होती है, गो। अब आपका सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर है, तो इसमें हम कुछ जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, एस ई एस आई एस। तो इसमें आया है मुख्य क्रिया के अंत में ओ,
तो मैंने बताया था जब क्रिया के अंत में एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, जेड हो और एक्स हो और ओ हो, इनमें से कोई अक्षर आता है तो हम ई एस जोड़कर लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, गोज। उसके बाद गोज पीछे से अंग्रेजी बनाते हुए आएंगे, गोज टू, विद्यालय क्या होती है, स्कूल। उसके बाद साइकिल से, तो यहाँ पर से की क्या लगाएंगे, साइकिल से, किसी वाहन से पहले अगर से आती है तो उसकी अंग्रेजी हम बाई लगाते हैं। जब किसी वाहन के द्वारा आवागमन किया जाता है तब वहां पर से की अंग्रेजी वाई लगाते हैं। तो बाई साइकिल क्या बनेगा, वाई साइकिल। उसके बाद प्रतिदिन, प्रतिदिन हो या रोज हो, क्या होती है, डेली। प्रतिदिन क्या होती है, डेली। और लास्ट में लगा देंगे हम फुल स्टॉप। इस तरह से हम वाक्य को बना सकते हैं। दूसरा एग्जांपल देखते हैं एक और। दूसरा एग्जांपल है, तुम अपने पिताजी के साथ, तुम अपने पिताजी के साथ आगरा का ताजमहल देखने जाते हो। दूसरा दोस्तों वाक्य है आपका, तुम अपने पिताजी के साथ आगरा का ताजमहल देखने जाते हो। इसमें दो क्रियाएं, कौन कौन सी, देखना और जाना। आप क्या करते हो, तुम अपने पिताजी के साथ आगरा का ताजमहल देखने जाते हो। दो मुख्य क्रिया वाला वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। चलिए हम इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। तुम अपने पिताजी के साथ आगरा का ताजमहल देखने जाते हो। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें है तुम, क्या लगेगी, यू। ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है, तो इसके साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में कुछ भी नहीं जोड़ा जाएगा। तो जाना क्या होती है, गो। तो गो टू। दूसरी मुख्य क्रिया आपका देखना, तो जब दो मुख्य क्रिया वाले वाक्य होते हैं तो दूसरी मुख्य क्रिया को हम टू से जोड़ देते हैं। तो मुख्य क्रिया दूसरी है देखना। देखना क्या होती है, सी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो यू गो टू सी। अब है आगरा का ताजमहल, आगरा का ताजमहल, दोनों निर्जीव संज्ञा है, तो हम पीछे से अंग्रेजी बनाएंगे और ऑफ लगाएंगे, क्योंकि आपने एपिस्ट्रोफी एस और ऑफ का प्रयोग पढ़ा होगा। तो हम लगाएंगे द ताजमहल ऑफ आगरा, द ताजमहल ऑफ आगरा, ताजमहल ऑफ आगरा। अपने पिताजी के साथ की लगाते हैं दोस्तों विद, क्या लगाते हैं, विद। अपने की यू के साथ अपना, अपने की अंग्रेजी लगाते हैं योर, विद योर। पिताजी की होती है फादर, और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। दोस्तों इस तरह से हम आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस को इस फॉर्मूला के जरिए बना सकते हैं। इस फॉर्मूला के अनुसार हम आपका जो एफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, वह हम बना सकते हैं इस फॉर्मूला के अनुसार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।